हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था और आज हमें ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर ट्राइंगल लॉ पॉलीगन लॉ ज्यादा कुछ है नहीं। और वैसे जान लीजिए, मैक्सिमम सवाल में या फिर जितने भी टॉपिक्स में हम वेक्टर एडिशन करेंगे उसमें पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा यूज करेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ता है एज कंपेयर टू ट्राइंगल लॉ। हालांकि ये टफ नहीं है बट थोड़ा सा इजीनेस उसमें ज्यादा हो जाती है। तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है? दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक और लॉ है हमारे पास जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि अच्छा, पहले स्टेटमेंट आप देख लो, ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इस तरह से। अब दोनों वेक्टर्स जो है सेम तरह की क्वांटिटी हो गया। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स है और दूसरा वेलोसिटी हो, सेम तरह की क्वांटिटीज होंगी। अब इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को या दोनों फोर्सेस को या दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स में फोर्स ऐड होगा, फोर्स में वेलोसिटी तो नहीं ऐड होगा ना। हाथी में हाथी ऐड होता है, हाथी में घोड़ा नहीं ऐड होगा। तो सीधी सी बात है कि क्लियरली ये दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, दोनों सेम तरह की क्वांटिटी है। कैसे हम ऐड करेंगे? बाय फॉलोइंग ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम दोनों वेक्टर्स को साइड्स ऑफ ट्राइंगल बनाएंगे इन द सेम ऑर्डर। यानी दोनों वेक्टर्स को जिनको ऐड करना है हम दोनों को ट्राइंगल की साइड बना देंगे और उसी ऑर्डर में बनाएंगे, सेम ऑर्डर में बनाएंगे। मतलब कहने का है, ये वेक्टर ए है तो मैं वेक्टर ए को ऐसे बना देता हूं, इस तरह से। मैंने वेक्टर ए की ना लेंथ चेंज की ना ही डायरेक्शन चेंज की, एज इट इज बना दिया। अच्छा, दोनों वेक्टर्स में से किसी वेक्टर को आप पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले वेक्टर ए को ले लिया। अब दूसरा वेक्टर बी लेंगे। वेक्टर बी को भी हम एज इट इज बनाएंगे, ना ही लेंथ चेंज करेंगे ना ही डायरेक्शन। और किस तरह से बनाएंगे? जैसे मैंने इसमें बनाया है टेल टू हेड, तो वेक्टर बी को भी टेल टू हेड ही बनाएंगे, इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि जहां पर वेक्टर पहले वेक्टर का हेड खत्म होगा वहीं से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट करेंगे। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी में वेक्टर ए की हेड और वेक्टर बी की टेल कॉन्साइड करेगी। या फिर ऐसे समझ लो, इसको हमने टेल टू हेड बनाया, इसको भी टेल टू हेड बनाएंगे, सेम ऑर्डर में बनाया है, एक के बाद एक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने इस तरह से बना दिया सेम ऑर्डर में, राइट, तो जो अच्छा ये दोनों अब ट्राइंगल की दो साइड्स हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो जो थर्ड साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दैट विल बिकम द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, दैट विल बिकम द एडिशन ऑफ दीज टू। तो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से बनेगा, ये कहलाएगा वेक्टर आर। यानी देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले हमने बनाया है ट्राइंगल की साइड सेम ऑर्डर में, टेल टू हेड टेल टू हेड। अब ट्राइंगल जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर समझ पा रहे हैं? देखिए, सेम ऑर्डर क्या होता? टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड, ये सेम ऑर्डर होता। लेकिन जो रिजल्टेंट है उसको अपोजिट ऑर्डर में बनाया है हमने। देखिए यहां से हेड टू टेल, राइट, उल्टा बना दिया हमने, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के हेड में जाके कोइंसाइड करेगा, राइट। तो इस तरह से ये वेक्टर जो हुआ, या ट्राइंगल की जो तीसरी साइड हुई, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड हुई अपोजिट ऑर्डर में, वही कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो अब इक्वेशन वाइज कैसे ऐड करो? यानी कि वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है। मान लीजिए कि दोनों को हमने ऐड किया और दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है वेक्टर आर। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी किया था। दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर, इस तरह से। अच्छा, अब बात ये आती है, देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी दोनों वेक्टर के बाद ऐड करने के बाद हमें ये वेक्टर मिल रहा है। अब ये जो वेक्टर है वेक्टर आर, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। इस वेक्टर की लेंथ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा और इस वेक्टर की डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। वेक्टर ए की का कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन, वेक्टर बी का कुछ मैग्नीट्यूड कुछ डायरेक्शन, वैसा ही वेक्टर आर का कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन होगा। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आपको इस वेक्टर आर की लेंथ से पता चलेगा और वेक्टर आर की डायरेक्शन इसकी जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है उससे पता चलेगा।
राइट, शायद इतनी बात क्लियर है। इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय ट्राइंगल लॉ। अब ये बात आती है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वेक्टर आर, राइट, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी वैल्यू वाइज। अगर हमें प्रॉपर वैल्यू बतानी हो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू है और एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन है, नंबर्स में आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो उसको हम इस तरह से बताएंगे कि यही चीज मैं बनाता हूं, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। अब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऐसे इस लाइन पे, ऐसे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री, राइट, क्लियर है। अच्छा अब देखो, ये जो वेक्टर है वेक्टर बी, इसका जो लेंथ होगा उसको हम बी मान लेंगे, और ये जो वेक्टर ए है इसका जो लेंथ होगा वो उसको हम ए मान लेंगे। वेक्टर ए की लेंथ ए हो गई, वेक्टर बी की लेंथ बी हो गई, यानी ये लेंथ बी और ये लेंथ ए। अगर ये बी है, अच्छा अच्छा एक चीज और याद करिए, दो वेक्टर्स के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होता है, उसको हम थीटा से लिखते हैं। तो बताइए, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने बोल दिया थीटा, तो वो थीटा ये होगा। ये कैसे, दो वेक्टर्स के बीच का थीटा हम कैसे देखते हैं, दोनों वेक्टर्स को हम इस तरह से बनाते हैं कि दोनों की टेल कॉन्साइड करे। तो वेक्टर बी यहां पर, इसको आप इमेजिन करो यहां पर ऐसे, वेक्टर बी को उठा के आप यहां ले आओ ऐसे, इस तरह मैं बनाने नहीं वाला हूं, फिगर डिस्टर्ब हो जाएगा। वेक्टर बी को आप उठा के यहां ले आइए, तो दोनों के बीच का एंगल आएगा कुछ, वही कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब चलिए मैं बना देता हूं, देखो ऐसे, ये बना दिया मैंने वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कुछ एंगल होगा, वो होगा थीटा, तो यही तो वो भी होगा ना थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑब्वियसली। अच्छा इतनी बात अगर क्लियर हो गई, चलिए, तो अगर ये बी है ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी बी साइन थीटा, और थीटा के बगल वाली साइड हो जाएगी बी कॉस थीटा। ये आपको पहले बताया गया और पता भी होगा, थीटा के सामने वाली साइड बी साइन थीटा और थीटा के बगल वाली साइड बी कॉस थीटा। अब अगर आप पूरा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये वाला, ये और ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है और ये नीचे पूरा बेस है और ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज, थोड़ा सा इसको यहां पे लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ऐसा आ गया। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा इसको हम, इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन गया है, देखिए ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एज इट इज हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके। तो अब देखिए यहां पर अगर आप ये वाला टर्म देखें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करूं बी स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर और यहां पर बचेगा 2ab कॉस थीटा। अब आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, क्या 1 होगा, ये 1 हो गया। तो आपका ये आया है, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये आया है आर स्क्वायर, ये सब आर स्क्वायर है ना। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। ऑलराइट, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यही आया था पैरेललोग्राम लॉ से भी, राइट, सेम फॉर्मूला आया था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पैरेललोग्राम लॉ से भी आया था। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो चाहे आप ट्राइंगल लॉ यूज करो, दोनों से ही जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम होगा। अगर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते तो ऐसा ही रिजल्टेंट वेक्टर आता, इतनी ही लेंथ आती और यही डायरेक्शन होती, राइट। तो चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे चाहे ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो सेम, एग्जैक्टली सेम बनेगा, लेंथ में भी और डायरेक्शन में भी। और मैग्नीट्यूड देख पा रहे हैं यही आ रहा है, वैसे उसमें भी यही आया था और इसमें भी यही आया है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम भूल जाइए बट इसको तो नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों ये नहीं आएगा तो फिर आप आगे वेक्टर्स को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन हम किसी वेक्टर की एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम एंगल के टर्म्स में बताएंगे कि भैया जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इतने एंगल पर है, ठीक है। तो अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन चाहिए, जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि उस रेफरेंस डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन कितनी है या कितने एंगल पर है। तो हम जनरली जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन मान लेते हैं और हम ये बोलेंगे कि वेक्टर ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल पर है। याद करिए पैरेललोग्राम में भी यही सब हमने डिस्कस किया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा डिग्री पर है वेक्टर ए से, राइट। बस अब रिजल्टेंट वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो अल्फा की वैल्यू बता दो। तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा अगर आप अप्लाई करो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा सा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दीजिए आप, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखो ये सारे फॉर्मूले जो आ रहे हैं ना, r का फॉर्मूला और tan अल्फा का फॉर्मूला, ये सब पहले आ चुका है पैरेललोग्राम लॉ में। r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो अल्फा के टर्म्स में हम बता रहे हैं। और tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो अल्फा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। tan अल्फा बराबर होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल याद ही रहना चाहिए आपको ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, राइट। ये सब चीजें आपको बार बार सोचनी नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है ये दोनों और सवाल करना है। तो ये ट्राइंगल लॉ है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। कुल मिला के फॉर्मूला ही आपको फिलहाल याद करना है, ये वाला और ये वाला। शायद इतनी बात समझ में आ रही, इसका आप स्नैपशॉट लो पहले, फिर हम अब हम पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। पॉलीगन लॉ जिसमें हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो आते हैं अब हम पॉलीगन लॉ पे, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्या है, एक बार आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखकर आप इसका स्नैपशॉट लो, फिर हम देखते हैं क्या है। इसका स्नैपशॉट लो, ठीक है। अब देखो पॉलीगन लॉ क्या है कि मान लीजिए कि अभी हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट। तो हम कैसे ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ हमें सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करना बताता है, सिखाता है, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तब कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, उस पे चार फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग फोर्सेस है अलग अलग डायरेक्शन में है, तो कुल मिला के चार वेक्टर्स हो गए। चार फोर्सेस का मतलब चार वेक्टर्स, और सारे फोर्सेस को हमें ऐड करना है, सारे वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे पॉलीगन लॉ की हेल्प से। जैसे मान लीजिए कि चार वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है वेक्टर ए और दूसरा है ये वेक्टर बी और तीसरा है ऐसा वेक्टर सी और ये चौथा है इस तरह से वेक्टर डी, राइट। ये चार फोर्सेस हैं और ये चार फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग वैल्यू होगी। तो अभी हम इन्हें कैसे ऐड करना है,
देखिए जैसे ट्राइंगल लॉ में ये बोला गया था कि आप भैया दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड बना दीजिए सेम ऑर्डर में, राइट। पैरेललोग्राम में ये बोला गया था कि आप दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बना दीजिए, राइट। तो वैसे ही पॉलीगन लॉ में ये बोला जा रहा है कि जितने भी वेक्टर्स को आपको ऐड करना है आप उन वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड बना दीजिए। पॉलीगन की साइड, पॉलीगन का मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स हो या 2 से ज्यादा साइड्स हो। ट्राइंगल भी अपने आप में एक पॉलीगन ही है, ट्राइंगल भी अपने आप में पॉलीगन है। तो हमें क्या बनाना है, सारे वेक्टर्स को इस तरह से बनाना है कि वो बिल्कुल पॉलीगन की साइड बन जाए और सेम ऑर्डर में बनाना है। जैसे ट्राइंगल में हमने बनाया था दोनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में, टेल टू हेड, वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इनमें से कोई भी वेक्टर को आप पहला वेक्टर मान सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले वेक्टर ए को लेता हूं, यहां पर ये वेक्टर ए इस तरह से है, हमने वेक्टर ए बना दिया। अब अगला हम बनाएंगे वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी सेम ऑर्डर में बनाएंगे, टेल टू हेड बनाया है, फिर से वेक्टर बी को भी हम टेल टू हेड बनाएंगे ऐसे। ये हो गया वेक्टर बी सेम ऑर्डर में, ना ही मैंने लेंथ चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया, ध्यान रखिएगा।